दोस्तों, आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। ये प्रोग्राम 2008 में भारत सरकार ने शुरू किया था। उस वक्त इसका नाम MSDP था और इसमें पूरे हिंदुस्तान से 90 ज़िले और माइनॉरिटी कंसल्टेशन एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया था। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स को 15 करोड़ रुपए की एक राशि पहली किस्त के रूप में उपलब्ध कराई थी। बहुत अफसोस की बात है कि दूसरे राज्यों ने जहां उस प्रथम किस्त का उपयोग किया और उसके बाद के वर्षों में यानी 2019-20 तक हज़ारों करोड़ के प्रस्ताव बनाकर अपने राज्यों में काम किया। बाद में इस प्रोग्राम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसका और क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। 90 डिस्ट्रिक्ट और एरिया को बढ़ाकर 109 कर दिया गया। उसके साथ ही जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 25% से अधिक है, ऐसी तहसीलों को, ब्लॉक को, विलेज को, नगर पालिका क्षेत्र को, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये प्रोग्राम और व्यापक हो गया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब हम भारत सरकार की इस विभाग की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रगति रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 12-13 वर्षों में केवल 37 करोड़ का काम हुआ है, जबकि यूपी में 2000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1300 करोड़, इस तरह बिहार में, कर्नाटका में 1000 करोड़। इवन छोटी छोटी स्टेट ने भी हमसे बहुत ज़्यादा काम किया है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम था कि इसके तहत राज्य सरकारें अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों के लिए, क्षेत्रों के लिए हर तरह के डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाकर भेज सकती थीं और वहाँ से राशि प्राप्त कर सकती थीं। इससे एक फ़ायदा यह भी होता कि इस विशेष प्रोग्राम के तहत हमें राशि मिलती, इससे हमारे राज्य का बजट दूसरे कार्यों में लगता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम के तहत राज्य सरकारें अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में रोड, लाइट, ड्रेनेज, जलमल निकास, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सद्भावना मंडप, कम्युनिटी हॉल, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्टल, लाइट, पानी, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, गर्ल्स के हर वो काम कर सकते हैं जिससे कि उस समुदाय और उस क्षेत्र की जनता को शिक्षित होने में, विकसित होने में सहायता मिले। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश में इस कार्यक्रम से पूरा फ़ायदा नहीं उठाया गया, जबकि दूसरे प्रदेशों ने बहुत ही अधिक राशि के प्रस्ताव बनाकर अपने प्रदेश के उन बस्तियों को विकसित किया है। मध्य प्रदेश से जो ज़िले और एरिया इस प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं उसमें भोपाल, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, खरगोन, खंडवा, महू, जावरा आदि क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश से लगभग 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ और नगर पालिका क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 25% से अधिक है और इन एरियाज़ के लिए प्रशासन, संबंधित विभाग
प्रोग्राम बनाकर भारत सरकार को भेज सकते हैं। बहुत ही अचंभे की बात ये भी सामने आई है कि जब इस प्रोग्राम की रिपोर्ट्स को बारीकी से देखते हैं तो भोपाल, जो कि एक सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बहुल ज़िला है, लेकिन विगत 10 वर्षों में भोपाल के ताल्लुक़ से बहुत ही कम प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जो भी फ़ायदा दिया गया है उसमें मंदसौर, नीमच, खरगोन, शिवपुर ऐसे इलाक़ों को इसमें सम्मिलित किया गया। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि जिन पूरे ज़िलों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था उनके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में हमारी संस्था सिटीज़न वेलफेयर फोरम ने अभी हाल ही में भोपाल पधारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी पत्र दिया और उसमें उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शौकत मोहम्मद खां साहब के ज़रिए संस्था द्वारा पत्र दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि मध्य प्रदेश में इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को लागू करने में कोताही बरती जा रही है और इसके लिए ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में एक अल्पसंख्यक कार्यक्रमों के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और शासन के साथ इस बात को समय समय पर सुनिश्चित करे कि प्रदेश सरकार द्वारा, प्रशासनिक अमले द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के संबंधित स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रति क्या प्रोग्रेस है और जो फंड आ रहा है उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रशासनिक अमला भी इस तरफ ध्यान देगा और इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रोग्राम के तहत वो प्रस्ताव बनाकर उन समस्त अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों को, इलाक़ों को, नगर पालिका सीमाओं के अंतर्गत आने वाले इलाक़ों को, गाँवों को, इलाक़ों को विकसित करने के लिए अपनी रूपरेखा बनाएगा। धन्यवाद।